नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वाड का एक मेंबर ऑस्ट्रेलिया, इनके प्रधानमंत्री 7 साल में पहली बार, जी हाँ 7 साल में पहली बार हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चाइना में गए हैं। उनका भव्य वेलकम हुआ है और जो भी इश्यूज थे ऑस्ट्रेलिया चाइना रिलेशनशिप में, चाहे ट्रेड का इशू हो या फिर कोई और टैरिफ्स का इशू हो, सारे इशू रिजॉल्व कर दिए गए हैं। और मैं आपको ये बता दूं, पिछले 1 साल में जो सीक्वेंस बना है ये क्वाड के लिए बहुत नेगेटिव है। पहली बात तो बाइडन की पोस्टपोनमेंट की वजह से ऑस्ट्रेलिया में क्वाड का समिट मई 2023 में नहीं हुआ था, आपको याद होगा। अभी 2024 में इंडिया का प्लान है कि क्वाड समिट हम लोग होस्ट करेंगे। अब हम लोग भी प्रॉपरली होस्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते ये देखना होगा। बट एक तरफ तो जो क्वाड कंट्रीज का समिट था ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं हो पाया। उसी साल हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ये जा रहे हैं चाइना में और ट्विटर पे इतनी सारी इन्होंने इमेजेस पोस्ट करी है अबाउट हिज चाइना विजिट। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इससे आप समझ पाओगे कि ये अपनी जनता को भी क्या मैसेज दे रहे हैं और इस सब का रीजन क्या है, क्यों ऑस्ट्रेलिया के पीएम अचानक से चाइना की तरफ एक फ्रेंडली जेस्चर दिखा रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो पोस्ट करी है एंथनी अल्बनीसी, पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने अपने ट्विटर पेज पर। This morning it's been an opportunity to retrace history, commemorating 50 years since Prime Minister Whitlam came to China, the first visit by an Australian Prime Minister to China following the recognition between Australia and the People's Republic of China upon the election of the Whitlam government. This is about Australian jobs. This is about Australian jobs and Australia's economic interests, but it's also about our national security interests. We have an interest in there being dialogue and in there being understanding. The next step, if you like, towards stabilising the relationship, which is so important for Australia's economy and also important in terms of security and stability in the region. Dialogue is always a good thing. नाउ मुझे यहाँ पर यह बोलना पड़ेगा कि एक टाइम पर ना इंडिया की जो आलोचना कर रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज की, आप रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की आलोचना करनी चाहिए कि एक ऐसे टाइम में जब चाइना ओपनली धमकी दे रहा है ताइवान को, फिलीपींस को डरा धमका रहा है, आपके भी एक मेजर इश्यूज हैं चाइना के साथ, आप अचानक से वहाँ पर जाकर एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, पुराने जो भी आपके इश्यूज हैं रिजॉल्व कर देते हैं सिर्फ इसलिए। और मैं अगेन आपको एक बार बता दूं, देखो हर कंट्री इन दी एंड अपने बारे में सोचता है। रिसेंटली यूएसए जो उलझ चुका है वो देखकर मैं इमेजिन कर सकता हूं ऑस्ट्रेलिया बौखला गया होगा। ऑस्ट्रेलिया की जो सिक्योरिटी नीड्स हैं उनके हिसाब से उन्होंने यही डिसाइड किया होगा कि यूएस उलझता हुआ दिख रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि एक साथ ये दो वॉर्स को फंड करेंगे। आपने ये सुना होगा जो बाइडन ने ओपनली कहा था कि हम लोग यूक्रेन की वॉर को भी सपोर्ट करेंगे, इजराइल में जो वॉर चल रही है उसको भी हम सपोर्ट करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया साफ साफ देख रहा है कि यूएस जो अभी इजराइल के साथ हो रहा है उसमें उलझ चुका है। यूएसए के सोल्जर जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में, यूएसए की जो सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, उसके अलावा इनके एयरक्राफ्ट कैरियर, वो धीरे धीरे वहाँ पर स्टेशन हो रहे हैं। उसके अलावा आज भी देखो यूक्रेन को मेजॉरिटी जो मिलिट्री सपोर्ट दिया जा रहा है वो यूएसए द्वारा ही मिल रहा है। तो ऐसे टाइम में ना एक्सपेक्ट करना कि एक तीसरा फ्रंट कल को खुल गया, चाइना ताइवान पे अटैक कर देता है, उस टाइम भी यूएस स्टेडीली खड़ा रहेगा क्वाड कंट्रीज के साथ, ताइवान को डिफेंड करने के लिए आएगा, ये मानना बहुत मुश्किल है। और मैं साफ साफ देख पा रहा हूं जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं वो सब ऑब्जर्व करके ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो प्रो क्वाड इनकी पोजीशन थी ये थोड़ी सी लूजन अप कर दी है और अब ये चाइना के साथ रिलेशंस इंप्रूव करना चाहते हैं। और ऑब्वियस सी बात है चाइना ने इस विजिट को वेलकम किया है। चाइना ने अपनी तरफ से जो भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी ऑस्ट्रेलिया पर ये समाप्त करने का वादा किया है। इवेंचुअली आप देखोगे दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड है ये काफ़ी हद तक बढ़ेगा। और तो और मुझे सबसे शॉकिंग बात ये लगी, अब हर साल ऑस्ट्रेलिया और चाइना की मीटिंग हुआ करेगी, एनुअल मीटिंग्स। ये सिस्टम 2015-16 के बाद से कट हो गया था, अब रिस्टार्ट किया जा रहा है। ट्रूली शॉकिंग, एक कंप्लीट आप कह सकते हैं 180 डिग्रीज का टर्न मारा है ऑस्ट्रेलिया ने। और पर्सनली आप मुझसे पूछे मैं सरप्राइज नहीं हूं। ऑस्ट्रेलिया को हमेशा से मैं मानता था कि क्वाड कंट्रीज का सबसे कमजोर देश है, ना इनके पास कोई खास नेवी है ना कोई खास मिलिट्री है।
और जिस तरीके से यूएस उलझ चुका है ना, ऑस्ट्रेलिया को डेफिनेटली शक आया होगा कि जो ऑकस के अंडर ये बनाएंगे न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये कब डिलीवर होंगी, क्योंकि यूएसए की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो तो बिजी हो गई है यूक्रेन में, अब इजराइल को भी सपोर्ट करना है, तो ऑस्ट्रेलिया की बारी कब आएगी। तो इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया को हमेशा से कहा जाता था क्वाड्स वीकेस्ट लिंक। और इससे पहले भी आप जाओ ना, तो क्वाड कंट्रीज को जब एक बड़ा झटका चाइना ने दिया था 2010 से पहले, तो वो ऑस्ट्रेलिया के जरिए ही दिया था। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये 2008 का आर्टिकल है, ये टाइम मैं कभी भूलूंगा नहीं। क्वाड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन के उभर रहा था। चाइना की एक धमकी आई ऑस्ट्रेलिया को कि क्वाड का मेंबर अगर तुम बन के रहोगे तो हम कुछ सैंक्शन लगा देंगे, ट्रेड तुमसे कम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की इंडस्ट्री डर गई, अपने पीएम पे डाला इन लोगों ने प्रेशर, और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने खुद को क्वाड से पुल आउट कर दिया। यहाँ पे आप देख पाओगे 2008 के आर्टिकल में लिखा है ऑस्ट्रेलिया टू पुल आउट ऑफ क्वाड दैट एक्सक्लूड्स चाइना। ये कहकर इन्होंने क्वाड छोड़ दिया था कि इस ग्रुप में चाइना तो शामिल ही नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ ऑलवेज बिन द वीकेस्ट लिंक, चाहे 2008 की बात हो चाहे 2023 की बात हो। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि आगे क्या होगा, क्या क्वाड फिर से टूट गया? क्या अब 2023 में हम कह सकते हैं कि क्वाड अब बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो चुका है? नहीं, मगर मैं ये देख पा रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश क्वाड में उतना पोटेंशियल आज के समय नहीं देख पा रहे। अब देखिए, मैं कहूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आ जाती है इंडिया पर कि क्वाड को हम वापस रेलेवेंट बनाए। प्लान तो देखिए इंडिया में ये चल रहे हैं कि आने वाले रिपब्लिक डे में ना सारे क्वाड लीडर्स को ही चीफ गेस्ट की तरह हम लेके आए। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं बाकी क्वाड लीडर्स की, इंडिया के पीएम खुद एक क्वाड लीडर है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जापान के पीएम, उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन पीएम, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, सबको हम चीफ गेस्ट के रूप में देखना चाहते हैं रिपब्लिक डे में। हालांकि बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया में भी वो लोग ऑस्ट्रेलिया डे सेलिब्रेट करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया फिर से यहाँ से पुल आउट कर ले लास्ट मोमेंट पर, और जापान के पीएम और यूएस के प्रेसिडेंट एज चीफ गेस्ट आए और ऑस्ट्रेलिया के पीएम कहें कि अरे सॉरी, हमारा खुद का ऑस्ट्रेलिया डे है ना 26 जनवरी को, तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली ये हो जाएगा। तो इंडिया पर देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है 2024 में क्वाड को रेलिवेंट बनाने की, क्योंकि अभी के लिए तो ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिया है कि उनकी जियोपॉलिटिकल पावर क्या है, कितना इजीली वो झुक जाते हैं और कितना क्विकली वो लोग अपनी जो स्ट्रेटजी है, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी, ये चेंज भी कर लेते हैं। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में पहली बार देखा गया कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में, वनडे इंटरनेशनल में, एक बैट्समैन को टाइम्ड आउट दे दिया गया, मतलब कि वो टाइम पे रेडी नहीं थे बैटिंग के लिए, इस वजह से उनको आउट दे दिया गया। बताइए ये कौन से बैट्समैन थे? हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू बी गिवन आउट बिकॉज ऑफ द टाइम आउट रूल? तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, श्रीलंका के एंग्लो मैथ्यूज, बांग्लादेश के शाकिब अल हसन, इंडिया के विराट कोहली, या फिर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर जो लोग करेंगे, कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को हार्ड मिल जाए। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय, ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है, इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।